के विद्रोह, झारखंड में काफ़ी विद्रोह हुए हैं, जैसे क्या संथाल विद्रोह, तिलका मांझी आंदोलन, ढाल विद्रोह, हरि बाबा आंदोलन, चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह प्रथम, चेरो विद्रोह द्वितीय, भोक्ता विद्रोह। तो काफ़ी तरीका का काफ़ी विद्रोह यहाँ पर जो हुए हैं। तो सारे के सारे जो है आपका जो कह सकते हैं वो अंग्रेज के खिलाफ ही थे। तो पहले जो है हम विद्रोह से आज जो है हम बात करेंगे विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहला विद्रोह जो है झारखंड में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था वो ढाल विद्रोह थे। तो ढाल विद्रोह के मुख्य कारण थे क्या, अंग्रेज का प्रवेश जो हुआ था वो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था और यहाँ पर 3 क्षेत्र थे, पुरहाट, ढालभूम और कोल्हान। कोल्हान पर जो थे वो हो जाति का जो उस पर अधिकार था, पुरहाट पर सिंह जाति का अधिकार था और आपका ढालभूम पर ढाल राजाओं का अधिकार था। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज आपका प्रवेश किए थे उनका मुख्य कारण था यहाँ पर व्यापारिक संबंध को बढ़ाना, व्यापार करना, व्यापार को बढ़ाना, क्योंकि झारखंड एक खनिज प्रदेश है और यहाँ पर कोयला जो है सर्वाधिक मात्रा में कोयला जो है आपको कहा जाए खनिज के तौर पे कोयला प्रथम जो है पूरा भारत में प्रथम स्थान पर कोयला जो है झारखंड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम ढालभूम के बारे में, तो ढाल राजाओं द्वारा सबसे पहले जो है झारखंड में जो प्रवेश किए थे वो आपका अंग्रेज जो फर्ग्यूसन प्रवेश किए थे और फर्ग्यूसन ने सबसे पहले जो है आपका जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। तो झारखंड का सबसे पहला विद्रोह, इसमें आपका 2 तरीका का सवाल पूछ दिया जाएगा कि झारखंड का सबसे पहला विद्रोह कौन है, तो ढाल विद्रोह। और अंग्रेज के विरुद्ध किया गया झारखंड में पहला विद्रोह कौन सा था, तो वो ढाल विद्रोह। तो दोनों आपको दोनों तरीका से पूछ दिया जाएगा कि अंग्रेज के विरुद्ध किया जाने वाला झारखंड में पहला विद्रोह कौन था, तो ढाल विद्रोह था। और अगर ये पूछ दिया जाए कि झारखंड का पहला विद्रोह कौन सा था, तो आपका ढाल विद्रोह था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है 1767 ईस्वी को हुआ और ढाल विद्रोह भी जो है आपका 1767 ईस्वी को हुआ। लेकिन 1766 ईस्वी को जो है डुगलोस बंगाल के इंजीनियर जो थे वो जो है झारखंड के आने के लिए रास्ता खोजे थे। लेकिन अंग्रेजों का प्रवेश के बारे में जब पूछा जाएगा तो 1767 ईस्वी में हुआ था और ढाल विद्रोह भी जो है 1767 ईस्वी में हुआ था। अब हम कुछ ढाल विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ढाल विद्रोह जब हुआ तो जगन्नाथ उस समय जो थे ढाल विद्रोह के जो वहाँ ढालभूम के जो राजा थे वो जगन्नाथ ढाल थे। उन्हीं के खिलाफ जो विद्रोह हुआ तो यहाँ पर जो है वो हार गए और हारने के बाद जो है उसने 4000 रुपया सालाना कर देने के लिए स्वीकार किया। अंग्रेज ने उनको स्वीकार करवाए। तो जब उनको स्वीकार करवाए तो फिर 1768 ईस्वी में जो है अंग्रेज को लगा क्या कुछ जो है यहाँ गड़बड़ चल रहा है, माहौल गड़बड़ चल रहा है। तो अंग्रेज ने फिर अपने सेना को भेजे और सेना को भेजने के बाद तो वहाँ से जगन्नाथ ढाल भाग गए। जगन्नाथ ढाल भागे तो उनके भाई को नेम्बू ढाल को जो है उनको गिरफ्तार करके लेते गया। तो फिर नेम्बू ढाल से गिरफ्तार करके ले जाने के बाद कुछ बातचीत हुआ उनसे और जो है पुनः जो है नेम्बू ढाल को जो है फिर से जो है ढालभूम का राजा बना दिया गया। तो ये जगन्नाथ ढाल को जब पता लगा तो जगन्नाथ ढाल ने इस विद्रोह को जो है वहां से प्रारंभ रखा और ये विद्रोह जो है आपका 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक आपका जो है ढाल विद्रोह चला। तो ढाल विद्रोह 1777 में वहां से जब विद्रोह प्रारंभ रखे तो अंत में जो है आपको फिर से जो है आपका जगन्नाथ ढाल को जो है राजा बना दिया गया और अंग्रेज ने इससे जो है 5500 रुपया सालाना कर देने की स्वीकृति करवाई। इनसे बोली कि आपको जो है कम से कम आपको 5500 रुपया जो है हर साल आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका ढाल विद्रोह था। इसके बाद आपका आ जाता है विद्रोह में कहीं आपको लिखा मिल जाएगा चुहाड़ और कहीं मिल जाएगा चुहार। तो चुहार विद्रोह जो था चुहार विद्रोह जो है चुहार विद्रोह आपका भूमि जाति के ही आपके लोग हैं चुहार में।
क्योंकि ये लोग जो है अपने क्षेत्र में जो थे लूटपाट करते थे। ये एक नीच जाति को कहा जाता है चुहार, इसीलिए इस विद्रोह का नाम जो है चुहार विद्रोह रख दिया गया। ये विद्रोह जो है आपका जंगल महल में हुआ था, जो क्या आपका मानभूम, जो कि आज का वर्तमान में इसका नाम धनबाद है, मानभूम, सिंहभूम, मिदनापुर, पंचेत, ये सारे राज्य जो ये जगह जो फैला हुआ है, इस जगह को जो है जंगल महल के नाम से जाना जाता है। इस जगह पे जो है ये विद्रोह हुआ था। आपका चुहार जाति जो थे उनका कार्य था, ये विद्रोह जो हुआ है, ये विद्रोह लमसम जो है 30 वर्ष तक चला है। चुहार विद्रोह जो चला है 30 वर्ष तक लमसम चला है। तो इसका मुख्य कारण था कि ये लोग जो थे जंगल को काट करके खेती करते थे। ये लोग जो है पशु पक्षी को मार के अपने आजीविका को चलाते थे। इन्होंने जो है वहाँ के जमींदारों का पाइका मतलब होता है सिपाही, तो वहाँ के जो है वो लोग सिपाही का भी काम करते थे। और जब अंग्रेज प्रवेश किए तो इनके जो है सारे काम को जो है आपका धीरे धीरे जो है समाप्त करने लगे, इनके कार्य को। तो इसके कारण जो है आपका चुहार जो है वो विद्रोह कर दिए। तो इसमें मुख्यतः बात क्या आता है, क्या रघुनाथ महतो जो है इनके जो है मुख्य तरीका से ऐसे तो विद्रोह करने वाले बहुत थे। लाल सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, रघुनाथ महतो, ये सारे जो थे, इस सारे मिलकर के जो चुहार विद्रोह किए थे। लेकिन इनका एक नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये चुहार विद्रोह का नारा था। लेकिन यहाँ पर जो है दो तरीका का क्वेश्चन बता देते हैं, कंफ्यूजन पे मत जाइएगा। एक नारा जैसे चुहार विद्रोह का नारा है अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, और यही जो है संथाल विद्रोह का नारा है अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो दोनों में क्या है, सिर्फ देश का अंतर है। अगर गांव लगा दिया जाए तो चुहार विद्रोह का है, और देश लगा दिया जाए तो वो आपका संथाल विद्रोह का है। तो इसका यहाँ से जो है ये नारा जो है रघुनाथ महतो दिए थे। और इस विद्रोह से संबंधित व्यक्ति का नाम भी अभी आपको बता दिए, लाल सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, रघुनाथ महतो, ये सारे के सारे जो थे वो आपका चुहार विद्रोह से संबंधित है। इस विद्रोह को भी समाप्त किसी ने नहीं किया। ये विद्रोह जो है धीरे धीरे जो है अपने समाप्त हो गए, क्योंकि अंग्रेज जो है धीरे धीरे जो है सबको जो है चुहार जनजाति को जो है सबको अपने कार्य को थोड़ा थोड़ा लौटा दिया गया। जैसे जो पाइका का थे, जो मतलब कि सिपाही का काम कर रहे थे, उन्हें सिपाही का काम दे दिया गया। जंगल काट के जो अपने जो है आजीविका को चला रहे थे वो कार्य उन्हें वापस कर दिया गया। तो ये विद्रोह तो यहाँ पर शांत हो गया। अब ये विद्रोह जो है 1769 से, ये 30 वर्ष तक चला था। 1769 से जो है 1805 ईस्वी तक लमसम ये चला था। ये आपका चुहार विद्रोह के बारे में बात की है। अब यहाँ से जो है फिर से आपका चेरो विद्रोह जो है पलामू में, इसके बाद जो है पलामू में जो है चेरो विद्रोह 2 है। एक चेरो विद्रोह आपका 1770 से लेकर के 1771 तक है, और एक चेरो विद्रोह जो है आपका 1800 से लेकर के 1819 तक है। तो इस दोनों चेरो विद्रोह में क्या है, ये चेरो विद्रोह जो है आपका भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन इस हम जो है क्रमांक सीधा में बताते जा रहे हैं, इसलिए बताते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे ढाल विद्रोह 67 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम अभी आपको बता दिए चुहार विद्रोह, ये आपका हो गया ढाल विद्रोह। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका चेरो विद्रोह पे। तो चेरो विद्रोह का जो बात कर रहा है, ये जो है चेरो विद्रोह जो है एक गद्दी पर बैठने की दावेदारी पेश करने पर जो है ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जिस समय आपका अंग्रेज जो है पलामू में जो प्रवेश किए थे, वो सबसे पहले प्रवेश करने वाले जैक कैमक थे। और उस समय अगर पूछा जाए कि पलामू के राजा कौन थे, तो चित्रजीत राय। तो चेरो विद्रोह जो आपका प्रारंभ हुए थे
वो चित्रजीत राय और आपका जयनाथ सिंह, ये दोनों जो है मिल करके ये विद्रोह किए थे। और ये विद्रोह जो था वो अंग्रेज और गोपाल राय के विरोध था, क्योंकि गोपाल राय कह रहे थे कि ये गद्दी जो है मेरा है और चित्रजीत राय कह रहे थे कि ये गद्दी मेरा है। तो ये गद्दी के लड़ाई थे। लेकिन ये अगर लड़ाई किसके विरोध में थे, कभी अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में, अगर पूछ दिया जाए कि आपको सिर्फ दे दिया जाए गोपाल राय के विरोध थे या आपका अंग्रेज के विरोध थे, ऑप्शन में दे दिया जाए ए बी दोनों, ठीक है, तो ये ऑप्शन में जो आपका ए और बी दोनों चल जाएगा, क्योंकि ये विद्रोह जो थे गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरोध में थे। तो ये विद्रोह जो हुआ था पलामू में, चेरो विद्रोह जो हुआ था वो 1770 से 71 ईस्वी के बीच में हुआ था। यहां से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसी का जो पूरक घटना कहा जाता है वो भोक्ता विद्रोह को कहा जाता है, जो कि भोक्ता विद्रोह जो है जयनाथ सिंह ने किया था। अब भोक्ता विद्रोह के जब बारे में बात किया जा रहा है तो भोक्ता विद्रोह जो है आपका भोक्ता जनजाति और जो है चेरो जनजाति दोनों मिल करके जो है इस विद्रोह को प्रारंभ किए थे। तो जयनाथ सिंह का जो नाम है जयनाथ सिंह भोक्ता, उसका पूरा नाम है जयनाथ सिंह भोक्ता। तो जब भोक्ता विद्रोह के बारे में बात किया जाए तो भोक्ता आ ही जाएगा। और अभी हम क्या बोले आपको, चेरो विद्रोह का पूरा घटना है। तो चेरो विद्रोह का अगर पूरा घटना है तो चेरो जनजाति भी आ रहा है। तो भोक्ता और चेरो जनजाति दोनों ने मिल करके जो है बहुत ताकत के साथ जो है अंग्रेज का सामना किया था। तो यहां पर जो है आपका जयनाथ सिंह ने जो है अंग्रेज से कुछ शर्त रखा, लेकिन अंग्रेज ने उस शर्त को नहीं माना और इस पर जो है विद्रोह कर दिया। तो उसके बाद जो है जयनाथ सिंह भाग करके जो है सरगुजा चले गए। तो संपूर्ण रूप से जो है अंग्रेज का दावेदारी पलामू पर जो है 1771 ईस्वी में पेश हुआ और गोपाल राय को 4000 रुपया सालाना कर के साथ जो है कर देना है अंग्रेज को। उसके साथ जो है 1 जुलाई 1771 ईस्वी को जो है आपका गोपाल राय को वहां का राजा बना दिया गया। तो आपका चेरो से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो जैसे कि आपका 100% तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ आपका अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम 90% का बात कर सकते हैं। क्या जैसे अगर बिरसा मुंडा का कुछ सवाल उठ जाता है तो आप मारिए रांची, आपका आंसर सही जाएगा। आप लमसम देख लीजिए, अगर आपका जा रहा है तो रांची सही जाएगा। सिद्धू कानू का अगर बात आ जाए तो आप दुमका मारिए, आप देख लीजिए आपका सही आ जाएगा। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू आपका अस्पताल ले लीजिए, ठीक है। तो काफी चीज जो है सिद्धू कानू पार्क ले लीजिए, वो तो आपका दुमका में भी है और आपका रांची में भी है। तो हम 90% का 100% का बात नहीं बोलेंगे कि जितना भी सिद्धू कानू पे आ जाए वो आप सारे का सारा दुमका ही मार दीजिए, या बिरसा मुंडा का जितना आ जाए, तिलका मांझी का जितना आ जाए वो आपका 90% जो है आपका भागलपुर चल जाएगा। तो वैसे ही सेम है, चेरो विद्रोह का जब सवाल आ जाए तो वो आपका पलामू क्षेत्र ही जाएगा। तो चेरो विद्रोह का जो बात करते हैं तो चेरो विद्रोह जो है पलामू पर जो है रक्सेल को अवदस करके पद से हटा करके जो है अपने शासन को, अपने सत्ता को जो है वहां पर जमाया। रक्सेल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। रक्सेल जनजाति जो है 16वीं सदी में जो हटाया, उससे पहले जो है देवगन और कुंडेलवा वो उसके 2 शाखा थे रक्सेल जनजाति का। और देवगन जो था वो रक्सेल के जो है अपने राजधानी के रूप में उसे स्वीकार किया था, उसको अपना राजधानी बनाया था। तो वहां पर जो है उसको आप वहां पर एक किला का भी स्थापना किया था। आपका देवगन में एक किला का भी स्थापना किया था। वहां से अवदस्त करके जो है आपका चेरो जनजाति वहां पर अपना सत्ता को वहां पर सत्ता अपना बनाए। तो चेरो जनजाति के बारे में जो बात किया जा रहा है, चेरो जनजाति और खरवाड़ जनजाति जो है पलामू में प्रवेश जो है वो मध्यकाल में किए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है संथाल जनजाति प्रवेश जो है मध्यकाल में, संथाल जनजाति भी। हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान किस काल में पड़ा? मध्यकाल में। तो ऐसे ही जो संथाल जनजाति का प्रवेश, समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वहां पर बताया जा रहा है संथाल जनजाति का प्रवेश जो है आपका झारखंड में जो हुआ, झारखंड का बात कर रहे हैं, क्योंकि संथाल जनजाति पहले जो थे वो आपका बंगाल में निवास करते थे, वहां उसे साहूकार के नाम से जाना जाता था। जब वो झारखंड में प्रवेश किए
तो वो प्रवेश किए मध्यकाल में, लेकिन संथाल परगनों में जो प्रवेश किए वो वहां पर प्रवेश किए ब्रिटिश काल में। तो वैसे ही जो है आपका मध्यकाल में जो है पलामू में चेरो जनजाति और खरवार जनजाति जो प्रवेश किए थे, पलामू में मध्यकाल में प्रवेश किए थे। चेरो जनजाति अपने आप को जो है चौहान राजपूत भी कहते हैं। कुछ हम चेरो जनजाति के बारे में बता देते हैं। चेरो जनजाति जो है अपने आप को चौहान राजपूत कहते हैं। तो राजपूत जानते हैं क्या अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, झारखंड में ऐसा कौन सा जनजाति है जो क्या अपने नाम के पीछे जो है सिंह लगाते हैं? तो वो आपका चेरो जनजाति है। चेरो जनजाति जो है अपने आप को 12 हजारी या 13 हजारी जनजाति भी कहते हैं। चेरो जनजाति के प्रथम राजा जो है भगवत राय और अंतिम राजा जो है चूड़ामणि राय थे। जो कि चूड़ामणि राय जो आप देखेगा, ये जब 1800 से 1819 के विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो उस समय जो है चूड़ामणि राय ही राजा थे। चेरो के गांव को डी के नाम से जाना जाता है। चेरो जनजाति जो है वो आपके पहाड़ों और जंगलों पे रहना पसंद करते हैं। आज के जनजाति में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जनजाति के बारे में और भी जनजाति के बारे में बताएंगे। तत्काल के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या झारखंड के 33वां जनजाति के रूप में कौन जाना जाता है?